हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ जो हमारी 8th क्लास है उसमें जो हमारी मैथ की बुक है चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। हम इसमें इसकी वर्कशीट नंबर 5 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1। एक बार क्वेश्चन देख लें क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमें इसमें इन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है 324 डिवाइडेड बाय 361। ठीक है, मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसी के ऊपर ही स्क्वायर रूट लगा देती हूँ। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन ये है। ठीक है, 324 ओवर 361, इसका हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें आपके पास एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है वो ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है ए उसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग लगाएंगे डिवाइडेड बाय, और जो नीचे वाला नंबर है बी उसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग लगाएंगे। ठीक है, अगर डिवीज़न में हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट है तो हम उसको ऊपर वाले के ऊपर अलग से लगा देंगे और नीचे वाले को अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये 324 स्क्वायर रूट इसके ऊपर अलग से आ जाएगा और 361 इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट अलग से आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो कि जब मैंने आपको स्क्वेयर्स करवाए थे तो आपने लर्न किए होंगे और वहाँ से आपको याद ही हो गया होगा कि 18 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 324 होता है, और 19 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है, 361। ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ से ये हुआ कि 18 का स्क्वायर जब हमारा 324 है तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, 18 स्क्वायर मीन्स 18 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 324। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 मीन्स 19 मल्टीप्लाई बाय 19 कितना आएगा, 361। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिखो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर 18 मल्टीप्लाई 18, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, अब आप देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर एक ये पेयर बन रहा है और यहाँ से ये 19 है, इसका भी पेयर बन रहा है। ठीक है, जब आपके अंदर पास स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे पेयर बन जाए तो उसे हम बाहर लिखेंगे सिंगल, सिर्फ एक बार लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और ये क्या है, यहाँ से 18 का स्क्वायर बन रहा है एक तरीके से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर यहाँ से 18 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 18 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 18 स्क्वायर, और आप इसको ये आप इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप समझ लो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 18 स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, पावर कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जब आपको एक्सपोनेंट वाला चैप्टर आप कर लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जब आपकी पावर और उसकी भी पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, अब हमें इतना सब कुछ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ये देख लेंगे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर बन रहा है तो वो पेयर क्या है, वो बाहर निकल जाएगा। मीन्स यहाँ से 18 आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 19। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 18/19। नेक्स्ट पार्ट है 441 डिवाइडेड बाय 960। 441 डिवाइडेड बाय 961, हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई दो नंबर हैं, ये P/Q टाइप से, मीन्स एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे, तो हम ऊपर वाले के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से लगाएंगे और नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग से लगाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने स्क्वायर रूट लर्न किए हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ से याद होगा, मैं आपको दिखा ही देती हूँ। 441 किसका होता है, 21 का स्क्वायर होता है, और 961 किसका होता है, 31 का। ठीक है, आपको याद होगा कि 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है, तो 31 का इससे आप सीधा याद रख लो, और नेक्स्ट होगा 961। तो अब आप यहाँ से देखिए, इसके हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, 441 बन जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है।
ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका होता है 31 का, 31 मल्टीप्लाई 31, ये स्क्वायर बना है, ठीक है, पेयर बन गया है, बाहर निकालो, यहाँ से भी ये पेयर बना है, इसे बाहर, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आएगा 21 ऊपर से और नीचे से 31, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 इंटू 19 बाय 25, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, आप इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिख देती हूँ मैं 5 इंटू 19 बाई 25, ये जो दो नंबर होते हैं इनको तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, 25 और 5, 25 5 ज़ार 125, और उसमें हम 19 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 और 5 14, 1 2 + 1 3 और 1 4, 144 एंड डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ये करें तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये 144 डिवाइडेड बाय 25 इसका स्क्वायर रूट है, तो हम इसे 144 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से लगाएंगे और 25 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से लगाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, आपको लर्न ही हो गया होगा 25 तो किसका होता है, 5 का स्क्वायर, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, ठीक है। और 144 किसका होता है, यहाँ से देख लो, अगर आपको लर्न नहीं है अभी, 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट और ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। आप, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, ये पेयर बना के करना चाहते हो, ऐसे कर लो, और ये एक ही चीज़ है, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। यहाँ से 12 का स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसके तो यहाँ से क्या होगा, ये 12 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर है और रूट है, ये कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मीनिंग होता है पावर 2 और स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 12 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से आपका क्या है, 5, ये स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 12/5। अब आप यहाँ पर देखें, आप इसी को डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर मीन्स न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो ऊपर वाला नंबर है उसे अंदर लिखना होता है और 5 से डिवाइड करो, 5 2 ज़ार 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कैसे बनाओगे कि यहाँ ऐसे लाइन लगाओ, जितना आंसर आया उसको इसके आगे लिख दो, ठीक है। जब मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला है उसे ऊपर लिखना है और जो ऊपर वाला है उसे नीचे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2/5, ये इसका थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हमें करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमें क्या करना पड़ेगा, 169 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 169 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। आपको जैसे भी आप 21 की टेबल तो लर्न नहीं होगी, ठीक है, तो आप जैसे सिंपल छोटी क्लासेस में करते थे वैसे कर लें, मीन्स गलती नहीं होनी चाहिए। 2 से करेंगे, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12 + 1 13, 2 1 ज़ार 2 + 3 9, यहाँ से आ जाएगा 14, यहाँ से 3 + 2 5 और ये 3, ठीक है। और उसमें हमें क्या करना है, 51 ऐड कर देना है, ठीक है। 51 ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा, 9 + 1 10 0 1, 4 + 1 5 5 और 5 10 0 1, और यहाँ से 6 और ये 3600, तो यहाँ से आ रहा है 3600 एंड डिवाइडेड बाय 169, यही वाला नीचे आएगा। अब आपको रूल लगाना है कि ये स्क्वायर रूट हम 3600 को अलग से ले देंगे और 169 को अलग से देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए 169 तो देखो आपको लर्न है, किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है, मीन्स 13 × 13, ठीक है। और ये इसको यहाँ से ध्यान से देखो, मैं आपको इसको बताती हूँ, देखो कैसे करना है इसको, इधर लिख देती हूँ मैं 3600। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए कि जो सेम ही नंबर हो, उनको मल्टीप्लाई करें तो 3600 आ जाए। अब आप सिंपल 36 का देखो, 36 क्या होता है, 6 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 6 × 6 यहाँ लिखो, 6 6 ज़ार 36। अब 2 0 है, एक 0 इसको दे दो और एक 0 इसको मल्टीप्लाई करके देख लो अगेन, 2 0 जैसे 6 6 36, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, 60 स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ से देखें क्या होगा, यहाँ से 60 का पेयर बना है,
तो और जब रूट हो और उसके अंदर पेयर बन जाए उसको सिंगल टाइम बाहर लिख देंगे 60, और यहाँ से पेयर बन गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13, ठीक है। लेकिन अब हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो अभी फ़िलहाल ये आंसर नहीं आएगा, हम इसको डिवाइड करके और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 60 अंदर लिखेंगे और उसको 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 13 की आपको टेबल आती ही होगी, 13 4 आर 52, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 8, क्लियर है। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हमें ऐसे लाइन लगानी है, जो आंसर आया उसको इसके आगे लिखो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 8/13, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 5625 एंड डिवाइडेड बाय 441, ठीक है। हमें 441, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ से 5625 का अलग से निकाल देंगे और नीचे से 441 का अलग से, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गई हूँ, यहाँ पर हमारे नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया, 5625/441। अभी आप इस 1 मिनट यहाँ स्टॉप करें, यहीं पर करवा रही हूँ। आपको एक चीज़ सबसे पहले क्या याद रखनी है, यहाँ ध्यान से देखो, 5 6 2 एंड 5 और यहाँ 441। आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है इसमें कि ये जो दो नंबर हैं कहीं ये कैंसिल तो नहीं हो रहे, ठीक है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो दो नंबर हैं वो हमारे कैंसिल हो रहे हो, तो हमें इनको पहले कैंसिल करके देखना कि शायद ये कहीं कैंसिल ना हो रहे हो, ठीक है। तो मैं चाहो तो यहीं पर ही कैंसिल कर लो या फिर इधर लिख लो 5625 और डिवाइडेड बाय 441। अब देखो ये 2 से तो कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ठीक है। हम 3 से इसको अगर कैंसिल करके देखें, ठीक है, तो किससे होगा ये, आप यहाँ से देखें, इन 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट हमें देखना होता है, सम ऑफ डिजिट, इन सब का सम करके देखो, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 तो 3 से डिविजिबल होता है, इनका सम करके देखो, 5 और 5 10, 16 और 2 18, इन सब का सम करते तो कितना आता है 18, दोनों ही हमारे 3 की टेबल से कैंसिल होते हैं, तो हम इसे कैंसिल करेंगे, ठीक है। 441 को 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 आर 3, यहाँ से बचेगा 1 और 14, 3 4 आर 12, यहाँ से बचेगा 2 और 1, 3 7 आर 21। नेक्स्ट ऐसे ही हम इसको यहाँ पर ये 5625 को भी कैंसिल करेंगे, 3 1 आर 3, तो यहाँ से 2 रहेगा और 6 26, 3 8 आर 24, ठीक है। तो यहाँ से 2 रह जाएगा, 22, 3 7 आर 21, यहाँ से बचेगा 1 और 5, 3 5 आर 15। आपको देखो ये तो 6 क्लास से आप ऐसे कैंसिल करते आ रहे हो, कैंसिल करना नहीं आता है, आप डिवाइड कर करके देख लो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ से फिर से इसको कैंसिल करते हैं, 3 4 आर 12, 3 9 आर 27, 3 6 आर 18, यहाँ से 3 2 आर 6 और 3 5 आर 15, ठीक है। तो हमारा 625/49, ये सिंपल ही मैंने कैंसिल किया है, पहले भी 3 से कैंसिल किया था, अगेन फिर से 3 से कैंसिल किया, ठीक है। तो अब यहाँ इसको चाहे यहीं पर कैंसिल करके दिखा दो, जब इसको कैंसिल किया था तो कितना आया है 1875, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल किया तो 147, उसको अगेन कैंसिल किया तो 49, इसको भी अगेन कैंसिल किया तो यहाँ से 625, और इनके ऊपर स्क्वायर रूट चल रहा है, ठीक है। मीन्स हमारे पास क्या आ जाता है 625 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। ये कैंसिल ही किया है, अंदर और कुछ नहीं। अब आप यहाँ से देखिए 625 का आपको पता होगा, 625 किसका होता है 25 स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, और ऐसे ही 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर, 7 7 आर 49, ठीक है। यहाँ से पेयर बन गया है 25 का और यहाँ से 7 का, तो यहाँ से आंसर मिलता है हमें 25। जब पेयर बन जाता है तो उसमें से रूट में से बाहर निकलेगा, यहाँ से 25 आएगा और यहाँ से 7। क्या यही हमारा आंसर होगा, नहीं, ऊपर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, 25 को 7 से करेंगे, 7 3 आर 21, ठीक है। यहाँ से 4, तो हमारा आंसर बन जाएगा, इसमें जितना आंसर अभी यहाँ पर आपको जितना क्वोशंट आया है इसको आगे लिखो 3, ठीक है। यहाँ से 3 और ये 4
बाय 7। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आया 3 × 4/7। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, बुक में ना इसका आंसर कुछ और दिया है। आंसर वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ मैं आपको इसका ये पे करवाई हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि बुक में आंसर कुछ और दिया हुआ है। 5625/441, यहाँ मैंने आपको ये कैंसिल करवा के करवाए हैं। ठीक है, होना तो एक्चुअल में यही चाहिए कि आप कैंसिल करो, जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो और फिर आप उसका आंसर दे दो। ठीक है, लेकिन अब मैं ये बता देती हूँ कि जो बुक में आंसर आया है वो कैसे आया है। ठीक है, इन्होंने सिंपल ये किया है, 5625 इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया है, 441 इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया है। ठीक है, मीन्स इन्होंने ये बोला है ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग निकाल दो, नीचे वाले का अलग। ठीक है, नीचे वाला तो हमें पता 441 किसका होता है, 21 का होता है स्क्वायर। ठीक है, मीन्स याद है। अब ये नंबर बड़ा है, हमें इसका नहीं पता है। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर इसका अलग से एक बार निकाल के देख लेती हूँ कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लूँ तो मैं क्या आएगा। ठीक है, 5625 का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप पेयर बना के करते हो ना वैसे कर दो। 7 7 जार 49। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 7 और यहाँ से पेयर नीचे 25। 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार 14। ठीक है, अब आप यहाँ देखें 14 के पीछे मुझे यहाँ एक नंबर लगाना है ऐसा। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20 + 2 22, 5 1 जार 5 + 2 7 7 25। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5 725। तो मीन्स यहाँ से जो 5625 है इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, सीधा ही आंसर निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ से इसका मैंने सीधा स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया, मुझे पता चल गया कि आंसर 75 आएगा। तो 75 ऊपर से आया है और नीचे से जब आप इसका निकालोगे तो यहाँ से, क्योंकि ये पेयर बन गया है तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 21। तो ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये इसको अगर आप चाहो कि उसके साथ जो मेरे वाला आंसर आया है इसको उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इससे ये आंसर कैसे, इन्होंने कैंसिल नहीं किया है यहाँ। 75/21 को कैंसिल नहीं किया, ये 3 से कैंसिल हो जाते हैं। 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, तो यहाँ से 1 बचेगा। 15 3 5 जार 15, 25/7। अगेन वो हमारा यही आ जाएगा। देखो 25/7 हमारा भी आया था। अगेन जब आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4/7। ठीक है, आपको जो भी सही लगे। अगर आपको ये लग रहा है कि बुक वाला ही आंसर मैच होना चाहिए तो वो ऐसे किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 6th पार्ट, 7 × 18/49। क्लियर है, तो इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले तो हमें इसको क्या करना होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 49 को हम पहले तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को 7 से। ठीक है, 7 9 जार 63, 7 4 जार 28, 28 में जब हम 6 ऐड कर देंगे तो 34 और उसमें हमें 18 और ऐड करना है। ठीक है, 11 6 3 361 एंड डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, अब आप देखो 361 किसका होता है, 361 होता है हमारा 19 का। ठीक है, और 14 ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, वैसे आपको याद ही कर लेने चाहिए, ये मैं सिर्फ आपको इस वजह से दिखा देती हूँ कि आपकी को वो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो 49 क्या होता है, 7 × 7। यहाँ से पेयर बना है, यहाँ से पेयर बना है, यहाँ से ऊपर से आंसर आएगा 19 और नीचे से आंसर आएगा 7। अब हमें 19 को 7 से डिवाइड करना है। 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जार 14। ठीक है, यहाँ से 5 रिमाइंडर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जितना क्वोशंट आता है उसको लिखते हैं आगे, नीचे जो है उसको ऊपर लिखना है और जो ऊपर था उसको कहाँ लिखना है, नीचे। 2 × 5/7 ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका 6th पार्ट हो गया है। मैं आपको एक ही वीडियो में करवा देती हूँ जिससे आपको डाउट ही ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 7th पार्ट। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें 729 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा है कि 729 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16,767। और उसमें जब 394 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 17161। ठीक है, ये तो आपको आता ही है पहले से। तो यहाँ से ऊपर वाला आया है आंसर 17167।
एंड डिवाइडेड बाय 729। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, 729 के ऊपर हम स्क्वायर रूट अलग से लगा देते हैं और 17,167 के ऊपर अलग से। अब आप यहाँ देखो ये 729 जो, क्योंकि आपने स्क्वेयर्स लर्न किए हैं तो आपको पता होगा 729 किसका होता है, 27 का। यहाँ देखो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। तो आप यहाँ लिखोगे 27 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, अब हमें इसका नहीं पता कि ये किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये किस नंबर का स्क्वायर बनता है, हमें नहीं याद। ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग से फाइंड करना पड़ेगा हमें। 17167, यहाँ से ये पेयर बनाओ, यहाँ से फिर ये सिंगल रहेगा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। 1 0। नेक्स्ट हमारा पेयर है 71, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो अब ये हमारा 3 से होगा। ठीक है, 23 को 3 यहाँ 3 से करेंगे तो 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो 69 आता है। ठीक है, 71 में से जब हम 69 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, और नेक्स्ट हम ऊपर से ले लेंगे 67। नो, यहाँ 61 है, सॉरी, यहाँ ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, ये 13 2 जार 26। अब 1 लगाओगे तो ये 1 से ही हो जाएगा 261, ये 1 है। ठीक है, इसको यहाँ कर लेना करेक्शन। तो यहाँ से जब हमारा ये 17161 है, 17161, तो इसका जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो आंसर कितना आया, 131। डायरेक्ट लिखना है आपको। ठीक है, क्लियर है। अब 17161 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 131। ऊपर से तो आया 131 और नीचे से हमारा कितना आया हुआ है, 27 का पेयर बन गया, तो नीचे से कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, क्योंकि अब ये हमारा ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 131 को 27 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 27 4 जार देखो, 4 7 जार 28, 4 2 जार 8 प्लस 2 10, ये 4 से होगा 108। माइनस करें, 11 में से 8 माइनस होगा 3। ठीक है, तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तब यहाँ पर 4 आया है हमारा क्वेश्चन, नीचे वाला ऊपर लिख दो और ऊपर वाला नीचे, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखें, हमें सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 1444 है इसको 35 से मल्टीप्लाई करना है पहले। ये मैंने यहाँ करके रखा है क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 1444 को 35 से मल्टीप्लाई कर देते तो 50,540, और उसमें जब 85 ऐड करेंगे तो 50,625। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर ये कंप्लीट रखें, अभी इन्हें इसको अलग करें। तो यहाँ से आया 50625 और नीचे से है 1444। ठीक है, अब हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ a बाई बी क्या होता है, ऊपर वाले का हमें अलग से करना है और नीचे वाले का हमें अलग से करना है। ठीक है, अब आप देखो इसको यहाँ ध्यान से करना है, कैसे करोगे, ये आपको ना अलग से फाइंड करने पड़ेंगे, इसका स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करना पड़ेगा और इसका अलग से। तो अगर देखो इसका तो हो जाएगा, अगर आपने 50 तक स्क्वायर लर्न किए हैं, अगर आपने 50 तक स्क्वायर लर्न किया तो 1444 किसका होता है, 38 का होता है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे हैं जो याद नहीं करते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, याद नहीं हो पाते उनको, हम ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट अलग से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये पेयर बना है, ये पेयर, ये ऐसे ही। ठीक है, ये क्या आएगा, 2 2 जार 4। ठीक है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा और यहाँ से ये 06 पेयर कहाँ आ जाएगा, नीचे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम अगर 2 से करते हैं तो कितना आता है, 84, यही आ जाएगा क्योंकि 3 पे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ से कितना आया, 84। ठीक है, माइनस करते हैं अब इसको, माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। अगेन ये जो हमारा 25 पेयर है उसे कहाँ ले आएंगे, नीचे। 22 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44। अब यहाँ पर देखें लास्ट हमें 5 चाहिए, तो 5 हमेशा कैसे आता है, जब 5 को ही 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। 5 5 जार 25, 5 4 जार 20 प्लस 2 22, 5 4 जार 20 प्लस 2 22। ठीक है, तो ये हमारा 5 से हो गया 2225।
ठीक है, कैंसिल। तो यहाँ से ऊपर वाले का तो आता है 225, नीचे वाले का भी निकाल लो अगर नहीं याद है आपको। ठीक है, 1444 कैसे करोगे, 3 3 ज़ार 9, यहाँ से कितना रह जाएगा 544, हमारा ये पेयर नीचे आया है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है, अब मुझे यहाँ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें, लास्ट में 4 डिजिट है, वो 8 से आती है। 8 8 आर 64, 4 यहाँ पर 6 यहाँ, 8 6 आर 48, 48 में 6 ऐड कर देंगे तो 54। ठीक है, 544 38। अब यहाँ से देखो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया है। ऊपर वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो आंसर कितना आ रहा है 225, और नीचे वाला नंबर है जो उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 38। क्लियर है। अब बस हमें अभी क्योंकि कैंसिल तो नहीं हो रही है, ठीक है, हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा यहाँ से आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहीं पर कर रही हूँ, 225 को 38 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ रफ में करके देख लेते हैं कि अगर मैं 5 से करूँ तो कितना था, 5 8 आर 40, 5 3 आर 15 प्लस 4 19। अगर हम 6 से कर लेते हैं तो कितना आएगा, 6 8 आर 48, 6 3 आर 18 और प्लस 4 से थोड़ा सा रह गया था तो मैं इसको दोबारा से, ये वीडियो बीच में बंद हो गई थी तो यहाँ से देखिए लास्ट का थोड़ा सा रह गया था। आप इसको एक बार समझ ले कि जब हम 225 को 38 से जब हम डिवाइड कर देते 5 से होगा और रिमाइंडर होगा 35, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा। क्वोशंट को हम आगे लिखते हैं और 35 ऊपर लिखा जाएगा और 38 नीचे, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको जो वर्कशीट नंबर 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।